बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रीट स्टाइल ज़बरदस्त किस्म का शवारमा। स्ट्रीट से तो कई गुना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बनेगा भी, साफ़ सुथरा भी होगा, घर का बना हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि जो ब्रेड है वो भी हम घर पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करूँगी मैं। और अच्छा, यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है मैंने, तकरीबन ये 1 kg है। और तंदूरी चिकन मसाला का एक पैकेट डाल रही हूँ मैं। तंदूरी चिकन मसाला नहीं, तंदूरी मसाला ये। अच्छा, जो अभी पैकेट आपको दिखाया ना उसके साथ ये साशे था, तो मैंने सोचा इसी को डाल लेती हूँ। साथ थोड़ा सा मैंने 1 से 2 चुटकी के जितना एक्स्ट्रा नमक ऐड कर दिया है। सिरका डाल रही हूँ, लीमू मेरे पास कम थे तो मैंने सिरका ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून। और 1 से 2 लीमू थे तो वो स्क्वीज़ कर दिए थे। वैसे लीमू में रस अच्छा खासा था। अच्छा, अब इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, जितनी देर में जो शवारमा की ब्रेड है उसकी डो बना लेंगे। उसके बाद फिर इसको कुक करेंगे, उतनी देर तक के लिए चिकन की मैरिनेशन हो जाएगी। अच्छा, जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, उनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा, थोड़ा सा लंबा और पतला पतला काटा है, ताकि चिकन फ़ौरन से अच्छी तरीके से गल जाए। बहुत ज़्यादा कुक ना करना पड़े, क्योंकि ओवर कुक करने से वो रबड़ जैसा बन जाएगा। हमने इसे जूसी सॉफ्ट सा रखना होता है, तो इसलिए बोटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रखनी। वैसे अगर तंदूरी मसाला आपके पास नहीं है तो गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला मिक्स करके डाल दें। धनिया पाउडर घर के मसालों से भी बेहतरीन किस्म का बन जाता है। अभी मेरे पास ये साशे था तो मैंने यही डाल दिया है। अच्छा, पानी नीम गरम कर लिया मैंने। और 1 kg ये जो मैदे का पैकेट है ना मेरे पास, ये 1 किलो का है। और जो शवारमा बने, बाकी जो ब्रेड बच भी जाएगी ना, तो उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। आपको पता है बच्चों वाले घर में तो ये चीज़ें बनती ही रहती हैं, तो फिर जब भी ज़रूरत हो, या उससे मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बन सकते हैं, या फिर शवारमा बनाना हो तो वो भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने पूरा 1 kg मैदा लिया है। फिर यीस्ट का ये जो पैकेट है ना, इसके अंदर थोड़ा सा था पड़ा हुआ, ½ टीस्पून के जितना होगा। और दूसरा पैकेट मैं फुल डालूँगी। अब इसको तो मैं इसलिए यूज़ कर रही थी कि काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था। वैसे तो इसको बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके टाइट करके मैंने बंद करके रखा हुआ था। यीस्ट ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता अगर उसको सही करके आप बंद करके रखें। अच्छा, ये दूसरा पैकेट है जो कि फ़ुल था, और इसमें ऑलमोस्ट होता है 1 टेबल स्पून भर के इतना होता है, तो ये मैंने डाल दिया है। और बस नीम गर्म पानी, अब गर्मियाँ आ गई हैं, डो फ़ौरन राइज़ हो जाती है। अब वो सर्दियों वाला इशू नहीं होता कि डो को राइज़ होने में 2, ढाई, 3 घंटे लगे। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। चीनी मैंने डाली है तकरीबन ½ टेबल स्पून के जितनी। और नमक 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब इसको बस डो को मैं गूंद लूँगी अच्छे से। गूंद के थोड़ा सा लास्ट में फिर 2 से 3 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। और फिर इसको डो को राइज़ होने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन मैं 40 मिनट या 1 घंटा, बस बहुत होगा। तो यहाँ पर अब लास्ट में मैंने इसको लगा दिया है ऑयल, और इसको थोड़ा सा अच्छे से गूंद लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो गई थी मुझसे, तो हाथ के साथ ज़्यादा ही चिपक रही थी। तो इसलिए अब मैंने ऑयल लगाया है और इसको गूंद के अब इसको मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया है। यहाँ पर अब जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, तो अब इसको कुक कर लेती हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी होगा। उसके अंदर ये चिकन मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं कुक करना कि ढक्कन ढाँप के नहीं करना, बस इसी तरह से खुला छोड़ना है। और मीडियम लो फ्लेम पे पहले मैंने रखा है। फिर थोड़ा सा मैं आंच इसकी तेज़ कर दूंगी। इतनी देर में सॉस तैयार कर लेते हैं शवारमा की। ये जो क्रस्ट चिलीज़ होती हैं ना, बस इसको सिरके के अंदर आप डाल लें, यानी कि अभी मैंने ये ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून के जितनी होंगी। और इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डाला है, या जितना सिरका रिक्वायर्ड हो। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा इसको पीस भी सकते हैं, मैंने ऐसे ही छोड़ा है। अच्छा, ये मैंने ना एक स्ट्रीट में एक शवारमा बन रहा था, तो वहाँ से मैंने ये सारी रेसिपीज़, बहुत पहले की बात है, तो मैंने सीखी थी। अच्छा, वो अलग हो गया। फिर यहाँ पर मायनीज़ ली है, इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, और थोड़ा सा हाफ़ लेमन भी स्क्वीज़ कर दें। ये 2 सॉस हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखें यहाँ पर अब ये जो पानी निकल रहा है ना, तो अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, थोड़ा सा बीच में मीडियम हाई भी कर देती हूँ, ताकि ना ये ड्राई सा अच्छे से कुक हो। इसको ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ढाँप के पकाना, वो थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा फ्लेवर।
और उस तरह से बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना। अच्छा, खीरे मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं, प्याज भी काट लिए है। बाकी भी अगर आप कोई सब्ज़ी डालना चाहते हैं, जैसे बंद गोभी हो गई या आइसबर्ग लेट्स हो गया, वो डाल सकते हैं। मेरे पास यही 2 सब्ज़ियाँ थी, मैंने यही 2 डाली हैं। और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा सिरका लगा दिया है, 1 से 2 टेबल स्पून के जितना। तो ये सारे लवाजमात तैयार हो गए, चिकन भी कुक हो गया, यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो गया। अब इसको लास्ट में मैं कोयले का स्मोक दूंगी, जिससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये स्टेप तो लाजमी करें, बहुत मज़े का चिकन फिर इससे बनता है। कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा लिया है, उस पर रख के थोड़ा सा इसके ऊपर मैं घी या ऑयल कुछ भी डाल के और ढक्कन को ढाँप दूंगी। फिर जब तक ये अंदर स्मोक इसका फ्लेवर आ जाएगा, उतनी देर में हमारी डो राइस हो चुकी है। यहाँ पे काउंटर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि यहीं पे अब सारा डो बनने का काम होगा, तो इसलिए ये सारी जगह तो वैसे पहले मैंने क्लीन कर ली थी। अब मैंने ऊपर से किचन टॉवल के साथ भी इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखें, डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। अब इसके इक्वल साइज़ के पहले तो सारे पेड़े मैं बनाऊँगी, और एक ख़्याल रखना है कि जैसे जैसे रोटी बेले ना, आपने ये कोशिश करनी कि ऊपर बाकी पेड़े खुश्क ना हो, उनके ऊपर फिर एक वो पापड़ी सी ऊपर जो बन जाती है ना, उस तरह से ड्राई हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें कि पेड़े बना के रोटियां बेल के रखें, फिर वो रोटी फूलेगी और वो फूली हुई रोटी को फिर आप कुक करें, तो उससे सही मोटी आपकी ये जो रोटी है ना वो हो जाएगी, सही फ्लफ़ी सी हो जाएगी। यहाँ पर अब मैंने छोटा वाला पैन इसलिए लिया था कि इसके अंदर ही बस इतने ही साइज़ की मुझे शवारमा ब्रेड बनानी थी, तो मैंने यही पैन ले लिया था। हल्के हाथ से मैंने ऐसे रुमाल से उसको प्रेस किया, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत कि उसको आप दबा दबा के पकाएं, और ना हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकानी। आपने जैसे ही पैन के अंदर रोटी को डालना है ना या तवे के ऊपर, तो आप उसकी आंच को तेज़ करें और फिर उसको फ़ौरन पलटें, बस आपने उसको ध्यान रखना है। लेकिन हल्की आंच पे पकाएंगे तो वो सूखेगी और वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं, तेज़ आंच पे ही आपने पकानी है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से बस अब मेरी सारी बनती जा रही हैं। एक स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि ड्राई ना हो। अभी मेरी कुछ जो रोटियाँ थी ना वो हो गई थी थोड़ी सी लास्ट में ड्राई, तो हल्का सा या तो पेड़ों के ऊपर ऊपर ऑयल लगा कर ढाँप के रख दें तो तब भी नहीं होंगी, और या फिर कोई हेल्पर आपके पास है, कोई बंदा हेल्प करने वाला, कि जल्दी जल्दी आप 2 चूल्हों पे फिर साथ साथ पका लें। और ये देखेंगे कितनी मोटी फ्लफ़ी सी ये बनी है सारी, और इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट नहीं, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। सारी रोटियां बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रही। और ये भी बहुत गर्म है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कितनी अच्छी हैं। और ये बच्चों को ना, अब ये सिंपल सी हमारे घर में ही बने हुए मैदे की हैं, लेकिन अब बच्चे बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, घर की भी, तो उनको भी आइडिया होता है। और उनको ये था कि ये जो ब्रेड है ये इतनी मज़े की क्यों लग रही है, तो घर की फिर बनी हुई चीज़ों की बात अलग होती है। और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी, और इसको मैंने अच्छी तरह से मोड़ तोड़ के आपको दिखाया। बस आपने इनको रुमाल में कवर कर देना है, और उसके बाद फिर अब शवारमा को असेंबल करते हैं। एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, और इसको दोनों साइड से ना बहुत अच्छी तरह से इसको गरम कर लेना है ताकि ऑयल भी इसके ऊपर लग जाए। फिर यहाँ पर बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर ही जो ये शवारमा ब्रेड है इसको रख लिया है। थोड़ी सी ये वाली सॉस थोड़ी लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, और मैंने भी बहुत कम लगाई है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है। तो फिर इतना ज़्यादा अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। फिर असली जो चीज़ का फ्लेवर होता है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, फिर वो मिर्चों का ही जायका रहता है। इसलिए जो असल जो जायके होंगे ना जो चिकन के, या फिर वो आपको मज़ा ही नहीं आएगा किसी चीज़ का, सिर्फ मिर्चें ही लगती रहेंगी। तो इसलिए अपने हिसाब से ही इसको सही बैलेंस करके ही लगाना चाहिए। उसके ऊपर जो ये वाइट सॉस थी वो मैंने लगा दी है, और अब चिकन लगा के ऊपर सैलेड लगा दूंगी, और बस फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारे शवारमा घर के बने हुए बहुत ही ज़बरदस्त ये शवारमा बनकर तैयार हुए। मैं तो गर्मा गर्म बना के बच्चों को देती जाऊंगी कि साथ साथ खाएं, एंजॉय करें, क्योंकि ठंडा हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और गर्म ही खाने का मज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आए थे ये शवारमा, बेहतरीन किस्म के बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन जो घर में बना के सेटिस्फेक्शन मिलती है और जो सबको चीज़ पसंद आती है तो फिर आपकी मेहनत तो वसूल हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के शवारमा बने थे। इसमें से मैंने बनाए थे तकरीबन 15, और बाकी कुछ मेरी 5 से 6 ब्रेड के पीसेस बच गए थे। उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी भी उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ, शवारमा भी बना सकती हूँ, और उनके साथ मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बन सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।